प्रोनाउन। इस सभी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पज। तो हु, हुम, हुज ये व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं। विच और हुज क्या वस्तु जानवर के लिए यूज किए जाते हैं। हु ये वर्ब से पहले लगाया जाता है और हुम वर्ब के बाद लगाया जाता है। हुज नाउन से पहले लगाया जाता है। इनके एग्जाम्पल्स देखिए आप। हाँ देखिए जैसे लिखा था वाई, इसके बाद वो ब्लैंक दे सकते हैं। यहाँ पर आपको भरने के लिए कहेंगे तो यहाँ पे आपको लड़का दिखाई दे रहा है, व्यक्ति है, तो यहाँ पे आप हु का प्रयोग कर सकते हैं। हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। वो जो यहाँ पे जो सहायक क्रिया है दूसरा ऐसा ही बन सकता है क्वेश्चन। द वाई लिख देंगे वो यहाँ पे और आपसे यहाँ ब्लैंक दे दिया जाएगा। इसके बाद ऐसा ही बन सकता है कि आप यहाँ भिच भरें या हु भरें, तो आपको यहाँ पर व्यक्ति देखा तो आपने क्या भर दिया, हु भर दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हु दे दिया लेकिन यहाँ ब्लैंक दे दिया, तो आपको यह क्या भरना है। तो यहाँ पर आपको ये जो दिया जाएगा सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगानी है, इज सिंगुलर। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, द गर्ल हुज फादर इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर देखिए इसके जस्ट बाद, हु के जस्ट बाद क्या आना है, वर्ब आनी है, और हु जाएगा तो इसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा आपका, नाउन या सब्जेक्ट आ जाएगा, तो फादर आ जाएगा यहाँ पे। इसमें कुछ और भी कंडीशन है। जो यहाँ पे वाई था, वाई के बाद ज़रूरी नहीं कि हु ही आए, कुछ इसकी कंडीशन है, वहाँ पे दैट भी आ जाता है। आगे देखिए आप क्या बताता हूँ मैं। हाँ यहाँ देखिए, यदि आपको वाक्य में सेम, सच, आल, नन, द, ओनली, लिटिल, द लिटिल, द फ्यू, एनीथिंग, नथिंग, यदि ये दिखाई दे या फिर सुपरलेटिव डिग्री आए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो इस प्रकार के आगे जो वाक्य होंगे उसमें हम इनके बाद दैट का प्रयोग करेंगे, ना कि हु का प्रयोग नहीं करेंगे। भले ही वो व्यक्ति हो लेकिन फिर भी हम हु का प्रयोग ना करके दैट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ देखिए जैसा कि लिखा है दिस इज द बेस्ट। अब यहाँ पर डिग्री आ गई सुपरलेटिव, इसके बाद नाउन है साथ में उसके बगल में। यदि सुपरलेटिव डिग्री हो उसके जस्ट बगल में नाउन हो, तब फिर हमें यहाँ पे क्या, किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है, ना कि हु का प्रयोग नहीं करना है। यदि यहाँ पर द बेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री ना होती, तब फिर हम दैट का प्रयोग ना करके दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन लगा देते। यहाँ पर भी देखिए नथिंग आ गया है, तो यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। यदि आपको सेम दिखाई दे जाए, जैसे लिखा हो दिस इज द सेम बॉय, सेम बॉय, अब यहाँ पे लगा, इसके बाद ब्लैंक आया, तो यहाँ पे क्या लगाना, आपको दैट लगाना है, क्योंकि सेम आ गया। तो इस प्रकार के कीवर्ड आपको याद रखना है जो आगे एग्जाम्स में काम आएंगे। अब हम दैट के बाद इट का प्रयोग पढ़ते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इट को कन्फ्यूजन रहती है कहाँ लगाना है। तो प्राकृतिक घटना जैसे भी कोई नेचुरल डिस्ट्रेस होती है, मौसम होता है, समय होता है, दिन आदि के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं हम, इट इज़ विंटर, इट इज़ 5 o'clock, ये मौसम है, ये मौसम है, ये टाइम है। इट इज़ 5 o'clock, 5 बज चुके हैं, 5 बजे हैं। मंडे, मंडे है, सोमवार है। इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। ये सब इस प्रकार से हम इट का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, यदि कोई निर्जीव वस्तु है तो उसके साथ भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इट इज़ अ पेन, बताना है यह एक पेन है। इट इज़ अ चेयर, ये निर्जीव है, इस यहाँ भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए छोटे जानवर या कीड़े मकोड़े होते हैं उनके साथ भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इट इज़ अ डॉग, इट इज़ एन एंट। तो देखिए नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं इट का। जैसे इट इज़ सैंकी, इट इज़ सैंकी हु हेल्प मी, ये सैंकी है जिसने मेरी उसकी मदद की, ठीक है। इट इज़ आई, यह मैं हूँ जो टैट्यू, जो आपको पढ़ाता हूँ। तो जोड़ देने के लिए भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि छोटे बच्चे हों जिनका लिंग ज्ञात ना हो, जैसे देखा द चाइल्ड वाज प्लेइंग विथ इट्स टॉय, अपने खिलौने से खेल रहा है, इसका पता नहीं था कि लड़का है या लड़की। तो हेज या हेम, यहाँ पर हेज या हर नहीं लगा सकते थे, तो यहाँ का लिंक क्लियर ना होने के कारण इट्स का उपयोग कर दिए हम। द बेबी इज क्राइंग बिकॉज, बच्चा चल रहा है क्योंकि इट इज हंग्री, वह क्या है, भूखा है।
तो वह के लिए हम यहाँ सी या ही लगा सकते थे, लेकिन इसका लिंक क्लियर नहीं है, इसलिए हम इट का उपयोग करेंगे। देखिए छोटे बच्चे जिनका लिंग ज्ञात ना हो, वहाँ भी उनके लिए हम इट का उपयोग करेंगे। जैसे लिखा है द चाइल्ड वाज प्लेइंग विथ इट्स टॉय, बच्चा अपने खिलौने के साथ खेल रहा है। यहाँ पे चाइल्ड का क्लियर नहीं है, चाइल्ड बच्चा लड़की को भी बोलते हैं, लड़का को भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे इट का उपयोग किया गया है। यदि लिंग क्लियर होता तो हिज या हम हर का उपयोग कर सकते थे। लड़की के लिए हर और लड़का के लिए हिज का उपयोग कर सकते थे। बेबी इज क्राइंग बिकॉज, बच्चा चिल्ला रहा है क्योंकि। इट इज हंग्री, क्योंकि वह भूखा। यहाँ पे ही या सी का उपयोग कर सकते थे, लेकिन जब हमें लिंक क्लियर होता तभी हम इट के स्थान पर ही या सी लगा सकते थे। यहाँ पर लिंक क्लियर ना होने के कारण हम इट का उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोनाउन का सेकंड पार्ट है, और तीसरे पार्ट में रिफ्लेजिव प्रोनाउन और भी रिलेटिव रिफ्लेजिव, इसके बाद आपका डिमोन्स्ट्रेटिव, इस प्रकार सभी प्रोनाउंस के भाग आते रहेंगे। तो हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए एवं सीक्वेंस वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बन रही है हमारे साथ। जय हिंद।